कि चारों वर्ण के लोगों को अग्नि में भगवान दिखते हैं। बड़ा अच्छी बात लिख रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं उनको माता पिता में भगवान नहीं दिखते, उनको सिर्फ मूर्ति में ही भगवान दिखते हैं। तो आचार्य चाणक्य ने क्या कहा कि जो कम बुद्धि वाले हैं इन लोगों ने इसके कैसे गलत गलत अर्थ निकाले। लोगों ने, आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम, जिनको सिर्फ प्रतिमा में भगवान दिखते हैं वो अल्प बुद्धि वाले हैं। तो लोगों ने क्या कहा कि मंदिरों का खंडन किया है, क्या विरोध किया है चाणक्य ने? नहीं, आचार्य चाणक्य ने मंदिरों का विरोध नहीं किया, इन्होंने तो मंदिरों के निर्माण में सहयोग किया है। वो ये कहते हैं जो प्रतिमाओं में तो भगवान को देखते हैं, लेकिन माता पिता में जिन्होंने कभी ईश्वर को नहीं देखा, मैं उनको अल्प बुद्धि वाला समझता हूं। इसका विरोध है उनके लिए कहा प्रतिमा अल्प बुद्धि नाम स्वल्प बुद्धि नाम, जिसको मां में पार्वती और पिता में महादेव नहीं देखा। देव मंदिर की प्रतिमा में तो उसको सब कुछ दिखाई देता, लेकिन वो क्या कहते हैं जो माँ बाप जी को भी ईश्वर, जो सदगुणी जीवन जी रहे हैं, पारमार्थिक जीवन जी रहे हैं, क्या लिखा है कि सर्वत्र समदर्शनाम, उनको गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह संसार के कड़कड़ में भगवान दिखाई देता है। उन्हें हर जगह भगवान दिखाई देता है। सिय राम मई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। वो कहते हैं ऐसे लोगों के लिए सर्वत्र ईश्वर है, सर्वत्र भगवान है। चौथा अध्याय पूरा होता है और चाणक्य सूत्र के हम पंचम अध्याय में प्रवेश करते हैं। क्या लिखा है? पतिरेव गुरु स्त्रीणाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु, गुरुर अग्नित्व जातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरु। कहा है कि पति पत्नी के लिए पति भी है, भगवान भी है, और मित्र भी है और गुरु भी है। ये संबंध है पति से। पति को मित्र कहा, पति से बड़ा मित्र कोई नहीं हो पाएगा। नारी के लिए पति को मित्र कहा। मित्र उसे कहते हैं जो अपनों का कष्ट समझे। मित्र उसे कहते हैं, माम माने तारना और त्रा माने तीनों कालों में, भूत वर्तमान और भविष्य में जो अपने को साधे, अपने का सहयोगी बने, उसको मित्र कहते हैं। तो नारी के लिए फिर आप बताइए कि पति से बड़ा मित्र कौन होगा? पति उसके लिए मित्र है, पति उसके लिए ईश्वर है, और चाणक्य कहते हैं पति उसके लिए गुरु है। गुरु का काम है अंधकार से बाहर निकालना। तो अच्छे पति हैं, उनका भी यह काम है। क्या काम है? मैं निवेदन करना चाहूंगा, पति गुरु कब बनता है? जहां मैं बोल रहा हूं वहां तक थोड़ा पहुंचने की कोशिश कीजिए। ये सब कहते हैं पति गुरु है, पति गुरु है, पति कब? जब वो ऐसा करके बताए। क्या? पत्नी से कहे कि तू पूजा पाठ कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, उस समय वह पति गुरु है। तू कथा सुनने को जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, फिर वह पति गुरु है। तू देवी देवताओं को मान, तू व्रत कर, तू दान पुण्य कर, मुझे इससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नारी के बहुत भारी पुण्य होते हैं, तब कहीं उसको ऐसा पति मिलता है। आचार्य चाणक्य ने कहा ऐसा पति सिर्फ पति ही नहीं, ऐसा पति उस नारी के लिए गुरु है। तो गुरु भी तो जीव को भगवान से लगाता है, और वो भी अपनी गृहिणी को ईश्वर से जोड़ रहा है। माता जानकी राम के चरित्र में महर्षि वाल्मीकि जी ने वहां बोला है कि जानकी के लिए राम गुरु भी है, क्योंकि देव पूजा में, देव अर्चना में प्रभु राम जी ने कभी विरोध किया ही नहीं। वो तो और कहते हैं ये करो ये करो।
भगवान शंकर को पार्वती का गुरु कहा, पूरा राम रक्षा स्तोत्र सुनाया। और मैं यह निवेदन और करना चाहूंगा, घर में पत्नी 11 का व्रत करती है, सोमवार करती है, गुरुवार का व्रत करती है, और पति घर पर है, और उस समय पति वह कथा, व्रत की कथा अपनी पत्नी को सुनाता है, उस समय उस पति को गुरु कहा गया। उस पति को गुरु का रूप यहां का है, पतिर रेवह गुरु स्त्री नाम। ऐसा पति जो धर्म कर्मों में विरोध नहीं करता, उसमें नारी का सहयोग करता है, तो नारी के लिए वह पति तो है ही, वह पति उसके लिए गुरु भी है। गुरु पतिरेव गुरु स्त्रीणाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु। सभी मनुष्यों के लिए दरवाजे पर आया हुआ अतिथि गुरु है, भूखा नहीं चला जाए। फिर का गुरुर अग्निध्वजाति नाम, अग्नि गुरु है, जिसमें आहुति डाल करके देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। और वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, संपूर्ण वर्णों का ब्राह्मण गुरु है। अब ये मैं बात कह देता हूं तो बहुत लोगों को बुरा भी लग जाता है। देखा, वर्णानाम ब्राह्मणों का ब्राह्मण गुरु,